एक बात सनातन धर्म की हमेशा याद रहेगी और हमेशा याद है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। पूरी दुनिया हमारा परिवार है तो बात ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी डिबेट छुपी हुई है। जब सनातन धर्म में ये रूल है कि हर शख्स आपका परिवार का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है दुनिया में एक ही रिलीजन जो सबको अपना मानता है, थाई पीएम स्टेटमेंट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। कण कण की बात कर रहा है, इतनी पीस। कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं? उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे अगर बेवकूफ बन गए फिर तुम। होश करो। और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। हिंदू मज़हब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सामा शांति रेदी ओम शांति शांति शांति। क्या मतलब है? तीनों लोकों में शांति कीजिए प्रभु, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि, वनस्पति, वन, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, अवचेतन में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थावेसेनी ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। थाई प्राइम मिनिस्टर ने आशा जताई है कि उथल पुथल से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक थाईलैंड प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित हिंदू की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। विश्व में हिंदुओं को एक प्रगतिशील और प्रतिभा संपन्न समाज के रूप में पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ही इस भव्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। सभा में थाई प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे मैसेज को पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की भारत से भौगोलिक दूरी जो भी हो, लेकिन हिंदू धर्म के सत्य और सद्भाव के सिद्धांतों का हमेशा से आदर बना रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया थाईलैंड के प्रधानमंत्री की हिंदू धर्म को लेकर दिए गए इस बयान से सख्ते में है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यू तो हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कोई फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो।
वक्त की वैल्यूज़ चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मज़हब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे 90s में जाएंगे नॉर्मल चल रहे थे हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में, आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंड सेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती, दुनिया को क्या वजूहत है, मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले इत्माम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। अब उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है या जो उसका इंटेंट है, अगर वो प्योर है, वो पायस है, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो नहीं, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, इफ आई मे से सो। और वो बात वो कम्युनिकेट करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जीतते चले जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, बिकॉज मार्च में तो मेरे ख्याल से वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए। नवंबर में भी जी खत्म हो चुका है, बचा दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीने का खेल बचा है। अब 3 महीने में आप ये कह लें कि मोदी जी के पास जो करना था वो कर चुके हैं। और मेरा ये इंस्टिंक्ट ताल उन्होंने ठोक दी है। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तीसरे टर्म के लिए, और जब मोदी जी ने कह दिया कि वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए, तो लोगों को मानना ही पड़ता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं तीसरे टर्म के लिए। कॉन्फिडेंस है भाई उनको अपने अंदर, अपने एक्शन का, कर्मों का। आप कॉन्फिडेंस और घमंड में अंतर होता है कि घमंड जो होता है वो बिना किसी बेस के होता है, कोई उसका आधार नहीं होता। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है उसके पीछे हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है, जिसे कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल होता है। तो वो सब मोदी जी ने किया है। और यही है कि शैला रशीद जो है वो आज एक डिफरेंट ट्यून की बातें कर रही हैं, वो मोदी जी को एक अपना लीडर मान रही हैं। और आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, विच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला हुआ है जी। वो गिफ्ट तो हमने देखा, एक तरफ इसराइल के साथ अल-ऐलान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फ़लस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन को भी एड जा रही है, फ़लस्तीन की भी मदद हो रही है, वहाँ के जो मज़लूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट स्टिल वन थिंग कैन बी कंपेयर्ड। फ्यू ईयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, एंड फ्यू ईयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत, and see where today Naya Pakistan is and where Naya Bharat stands. So how you will differentiate? देखिए Here I'll not say how you compare, how you will differentiate. ठीक है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत की हजारों साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से काटता है। जी जनाब, सवाल है कि दूसरे कंट्रीज़ के पीएम, थाईलैंड के पीएम कह रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म के जो रूल्स हैं, जो उसूल हैं, जो उनकी सोच है, अगर उनके हिसाब से चला जाए तो दुनिया में अमन हो सकता है, शांति हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे बहुत सारी बातें याद रहें या ना रहें, मुझे एक बात सनातन धर्म की हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है।
तो बात ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी डिबेट छुपी हुई है। जब सनातन धर्म में ये रूल है कि हर शख्स आपका परिवार का हिस्सा है, हर इंसान, हर शख्स कुछ भी है, कहीं भी है, कैसा भी है, किसी खित्ते में रहता है, किसी इलाके में रहता है, किस ज़मीन पर रहता है, कौन सी ज़बान बोलता है, कौन से धर्म को मानता है, कुछ भी है वो आपके परिवार का हिस्सा है। तो मैं कहता हूँ इसके अंदर इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ है कि आप इस पे बात करते जाएं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आज मैंने शायद एक कमेंट देखा वीडियो के नीचे, एक वीडियो के नीचे आया हुआ था कि जिसमें डॉक्टर्स के हवाले से वीडियो थी, जिस पर रिएक्शन दिया था कि पाकिस्तान से लोग जाते हैं और वहाँ पे जो लोगों का इलाज होता है, इंडियन डॉक्टर्स इलाज करते हैं, हिंदू डॉक्टर इलाज करते हैं, इंडियन डॉक्टर इलाज करते हैं। तो कमेंट, उस वीडियो के नीचे कमेंट था कि जब हम पाकिस्तान से आने वालों का इस तरीके से ख्याल करते हैं, इलाज करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम कश्मीर में जुल्म कर रहे होंगे? मतलब क्या बात कही यार भाई ने, कि जब हम पाकिस्तान से आने वालों का यहाँ इलाज कर रहे हैं, अगर वो बीमार है तो उन्हें सही कर रहे हैं, तो क्या हम अपने ही देश में रहने वाले कश्मीरियों को जुल्म कर रहे होंगे? सोचने की बात है, बहुत बहुत बड़ी बात करके। तो इसमें कोई भी शक नहीं, जो रूल्स हैं वाकई। और देखें, भाई ने कहा, मुजम्मिल भाई ने पूछा कि भाई थाईलैंड के पीएम जो है उनके रूल्स, उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीके को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस पे चलना चाहिए। तो भाई ने कहा चढ़ते सूरज को सलाम है, इस वजह से वो ऐसे ही कह रहे होंगे। तो आगे मुजम्मिल भाई को ये कहना चाहिए था, सूरज चढ़ा कैसे? जब आप सही राह पर, सही तरीके पर, सही उसूलों पे काम कर रहे होते हैं तभी सूरज चढ़ता है ना। तो अगर आज चढ़ते सूरज को लोग सलाम कर रहे हैं तो उनका सूरज चढ़ा कैसे? बस बात ही ख़त्म हो जाती है। तो बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि उनकी ईमानदारी, इंडियंस का ज़िंदगी गुजारने का उसूल, इंडिया का मेहनत करने का तरीक़ेकार, उनकी वक्त को पाबंदी, उन्होंने जो उन्हें ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करना जान लिया है, तब जाके आने वाली नस्लों को उन्होंने बेहतर तरीका दिखा दिया है कि ऐसे बेटा ज़िंदगी गुजरती है। फिर आने वाली नस्लें ज़िंदगी में कुछ करके दिखा रही हैं, चाँद पे पहुंच के, पूरी दुनिया पे छाए हुए, पूरी दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनियों में मौजूद हैं, हर जगह पे इंडियंस का नाम है, हर जगह पे इंडियंस को जाना जाता है। तो चढ़ता सूरज कैसे चढ़ा? कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कोई ना कोई तो तरीक़ेकार होंगे उनके सही, जिसकी वजह से उनका सूरज चढ़ा है ना। ये पूछना चाहिए था उन भाई से। खैर, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।